यह है उस कैदी की कहानी जो हर दिन सिर्फ एक ही काम करता था। जेट पुलिस के पास जानबूझकर जाता और उसकी कमर में लटक रही चाबी को गौर से देखता। जैसे ही वो अपनी कोठरी में वापस लौटता, उस चाबी का एकदम सटीक रेखा चित्र बनाता। छोटी से छोटी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक ही चाबी को दर्जनों बार खींचता ताकि उसका पूरा ढांचा याद हो जाए। लेकिन ये सब अभी खत्म नहीं हुआ था। हर बार जब जेट पुलिस उसकी कोठरी की तलाशी लेता तो वो एक सफेद कागज निकालता और ताले के ऊपर दबा देता। धीरे धीरे हाथों से रगड़ता और अंदर के ताले की बनावट भी उकेर लेता। लेकिन असली चाल तो तब आती है। उसने उस कागज को लपेटकर ताले के अंदर डाला और एक लकड़ी की छड़ी से घुमाता गया, जिससे लॉक का पूरा इंटरनल नक्शा उसके कागज पर छप गया। अब चाबी का नक्शा तो तैयार था, पर असली चाबी कैसे बने? IQ 150 वाला वो कैदी तुरंत समझ गया। धातु नहीं मिलेगा, लेकिन लकड़ी तो जेल में हर जगह है। बाकी साथी हंस पड़े। लकड़ी की चाबी तो टूट जाएगी, लेकिन उसने कहा, अगर पैटर्न एकदम सही हो तो चाबी कभी नहीं टूटेगी। आज उनका लकड़ी की वर्कशॉप में काम करने का दिन था। उसने मौके का फायदा उठाया और चुपचाप चाबी की एक मोटी आकृति बनाकर पानी में छुपा दी। जैसे ही पुलिस तलाशी लेने आई, उसने एक तौलिया से बोतल को ढका और मासूम बन गया। चाबी की आकृति बच गई। अब बारी थी उसे तराशने की। एक गलत काटने वाला चाकू उसने अपने पास रखा था। उसी से चाबी को तराशा और फिर गोंद से जोड़ा। ये गोंद उसे एक 50 साल पुराने कैदी ने चोरी छुपे दी थी। जब चाबी पूरी बनी तो उसने ताले में डाली और जैसे ही क्लिक की आवाज आई, वो समझ गया कामयाबी मिल चुकी है। प्रिजन का दरवाजा खुल गया। लेकिन एक ताला खुलना काफी नहीं था। उसे पूरे जेल के हर दरवाजे के लिए चाबी बनानी थी। हर बार जब मौका मिलता, वो पुलिस की चाबी को घूरता, याद करता और फिर उसे बना ले। एक दिन घटना घट गई। जब वो एक चाबी का प्रयोग कर रहा था, वो ताले में फंस गई और उसी समय तलाशी लेने के लिए पुलिस आ गया। अब अगर पकड़ में आ गया तो मौत तय थी। साथी ने फेंकी स्क्रूड्राइवर, जल्दी से चाबी निकाली और जब पुलिस थककर ऊपर गया तो उसने चैन की सांस ली। हर बार जब दरवाजा खोलते तो उस चाबी पर निशान बना देते ताकि पता चले कौन सी चाबी कौन से ताले के लिए है। रात को उन्होंने भागने का पहला रिहर्सल किया। बिस्तर पर नकली शरीर बनाया और जब म्यूजिक बजा तो धीरे धीरे जेल के गेट खोलते चले गए, नंगे पैर, ताकि आवाज न हो। जब एक बड़ा दरवाजा आया, गलत चाबी लग गई और जैसे ही सही चाबी मिली, पुलिस के कदमों की आवाज आ गई। दोनों तुरंत भागे और पास के कबाड़ में छुप गए। लेकिन दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। उसे 2 उंगलियों से पकड़े रखा। पसीने की बूंदें जमीन पर गिर रही थी। पुलिस ने देखा और सोचा पानी टपक रहा होगा और चला गया। उस रात जब वे लौटे तो चाबी टूथपेस्ट में छुपा दी। सुबह जब जांच हुई तो वो गहरी नींद में था और कोई जवाब नहीं दे पाया। 20 साल के अनुभवी इंस्पेक्टर ने सिर्फ इतना कहा, तू मेरे बिस्तर पर इसलिए सो गया क्योंकि तू थक गया था, और थक गया क्योंकि तू कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा था। मुझे नींद आ रही है। वो आदमी बस माफी ही मांग सका। इसीलिए उसने टिके रहने का फैसला किया। कुछ ही समय बाद उस आदमी को बुलाया गया। कैप्टन ने उसे वो बोरिंग किताबें देखने से मना कर दिया। गुस्से में कैप्टन ने मेज से किताबें नीचे फेंक दी। वो आदमी इतना घबरा गया कि कुछ कर ही नहीं पाया। पर जितना वो डर रहा था उतना ही बुरा हुआ। अगले ही पल कैप्टन को जमीन पर टूटी हुई चाबी के टुकड़े मिल गए। उसने शक्की नजरों से उसे देखा। कैप्टन और ज्यादा संदेह में आ गया, ये क्या है? लेकिन उस आदमी की अकल ने तेजी से काम किया। उसने कहा, यह फोटो फ्रेम का हिस्सा है। मुझे जेल से भागने की योजना को अंजाम देना ही होगा। अगले कुछ दिनों में वो बार बार जेल की चाबी की नकल बनाता, हर डिटेल पर ध्यान देता। जो भी लकड़ी की कतरनें बचती, वो उन्हें सब्जी बाग में मिट्टी में छुपा देता। उसने बाकी सबको बुलाया, लेकिन अनुभवी कैदियों ने साफ मना कर दिया, हम यहाँ जीने के आदी हो चुके हैं। अगर पकड़े गए तो सीधा मौत। बाकी 2 भी डर गए, पर अंत में तीनों ने अकेले निकलने का फैसला लिया। लेकिन तभी फिर से पुलिस ने तलाशी शुरू कर दी, पर कुछ हाथ नहीं लगा। जैसे ही पुलिस गई, आदमी ने तुरंत गेट खोल दिया और मार्क व दूसरे 2 को आजाद किया। तीनों ने एक कोना पकड़ा जहां उन्होंने पहले से तैयार किया हुआ भेस पहना।
तभी एक मोटा सिपाही सामान लेने आया और उसे ताले में लगी तार दिख गई। इधर तीनों भागने वाले जेल के लोहे वाले दरवाजे तक पहुंच चुके थे, लेकिन नीचे किसी के कदमों की आवाज सुनकर वे वापस छुप गए। जैसे ही आवाज रुकी, वे नीचे उतर आए और स्टोरेज रूम में छिप गए। वो आदमी दरवाजा बंद करना चाहता था, पर चाबी गायब थी। ए ओए, इधर आओ, जिससे सिपाही ऊपर चला गया। इधर तीनों ने खुद को बाहर निकाल लिया। एक के बाद एक दरवाजा खोलते गए। आखिरकार बाहर का दरवाजा भी खुल गया, लेकिन गाड़ी तक पहुंचे तो दिक्कत आई। मार्क सोच रहा था कि चाबी वही है, पर असल में वो अलग थी। खाली था। लकड़ी का है तो तोड़ सकते हैं। उसने छुरी निकाली और दरवाजा तोड़ना शुरू किया। बाकी दोनों डर से सहमे हुए थे। 10 मिनट बाद दरवाजा टूट गया। तीनों ने जल्दी जल्दी भागने की तैयारी की, पर गेट पर गश्ती पुलिस थी, तो उन्हें एक गार्ड की नकल करनी पड़ी। धीरे धीरे चलकर नक्शे के अनुसार वे बाहर निकल गए। एक टैक्सी पकड़ी और दूसरे शहर की ओर निकल गए। उधर जेल में जब सबकी गिनती हुई, वो आदमी नहीं मिला। कैप्टन बोला, फिर सो गया होगा। लेकिन तभी झटका। ओ शिट, ओ शिट, वो भाग चुका था। उधर एक पुराना कैदी मुस्कुरा रहा था। वो सच में भाग गए। तीनों आजाद हो चुके थे और खुशी से चिल्ला उठे। ये एक सच्ची घटना है। इन तीनों को उम्र कैद दी गई थी, क्योंकि इन्होंने मृत्यु दंड का विरोध किया था। 22 साल बाद इन्होंने जेल